बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच पाएँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग में जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इंटर कॉमर्स के फाइनल इम्तहान 2017 में आया था। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। Study of cash book and bank statement of Sarfraz and Company for the month of April 2017 reveal the following। ये हमें ट्रांजेक्शन दी गई हैं जिसको हमें वन बाय वन एंटर करना है, और रिक्वायर्ड भी हमसे मांग रहा है प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑफ अप्रैल 2017। सबसे पहले ओनर का नाम या फिर कंपनी का नाम आता है। सवाल में हमारे पास कंपनी का नाम दिया गया है सरफराज एंड कंपनी। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद फॉर द पीरियड एंडेड अप्रैल 30 2017 आएगी। फर्स्ट हमारे पास दिया गया है वो बैलेंस दिया है। बैलेंस एज पर कैश बुक CR 6300। CR का मतलब है क्रेडिट बैलेंस है। वी ऑल नो बीइंग अकाउंटिंग स्टूडेंट के कैश का नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो हमेशा डेबिट होता है। जब भी कैश का अमाउंट डेबिट होगा तो इसका मतलब वो प्लस में आता है। यहाँ पर कैश बुक में अमाउंट हमें को दिया गया है वो क्रेडिट है, तो इसका मतलब ये माइनस में है, और माइनस का मतलब है ब्रैकेट में आएगा। ये यहाँ पे हमने लिखा है बैलेंस, और कैश बुक में ये 6300 ब्रैकेट में आएगा। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंस होगा, हमें देखना है। पॉइंट नंबर 4 में हमें दिया गया है कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट DR 14,600। DR का मतलब है डेबिट बैलेंस। हम जानते हैं कि बैंक का नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है, ठीक है ना। जब भी बैंक स्टेटमेंट में बैंक का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, और उसका मतलब होता है कि वो प्लस में। जब भी बैंक स्टेटमेंट में बैंक का बैलेंस डेबिट हो तो इसका मतलब ये माइनस में है, और माइनस का मतलब है ब्रैकेट में है। बैंक बुक में ये 14,600 ब्रैकेट में आ जाएगा। अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ₹10,000 डिपॉजिट ऑन अप्रैल 30 2017 नॉट शोन बाय बैंक। इसका मतलब ये है कि 10,000 जो है वो बैंक में आपने डिपॉजिट कर दिया है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ पे होगा ऐड अनक्लियर चेक, और ये बैंक स्टेटमेंट में जाके ऐड होगा क्योंकि आपने इसको डिपॉजिट कर दिया है। आज नहीं तो कल ये आपके बैंक स्टेटमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डेबिट मेमो फॉर अ चेक ₹1,700 ऑफ मिस्टर यासिर अजीज़ मार्क NSF। यासिर अजीज़ जो आपके कस्टमर है उनका चेक जो है वो बाउंस हुआ है, डिसऑनर हुआ है, और NSF तो वो हमेशा लेस होता है कैश बुक में से। तो यहाँ पे होगा 1700, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा, और ब्रैकेट में NSF भी हम डाल देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है चेक डिपॉजिट इनटू अ बैंक ₹32,600। द बैंक क्लियर्ड ओनली ₹10,000 चेक। चेक बैंक में आपने 32,600 के चेक डिपॉजिट किए थे, लेकिन बैंक में आपके अकाउंट में जो अमाउंट इस वक्त आया है वो 10,000 है। तो इसका मतलब है 22,600 जो है वो स्टिल पाइपलाइन में है, आज नहीं तो कल ये आ जाएगा। ये ऐड हो रहा है अनक्लियर चेक बैंक में 22,600। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है एडवाइस received from the bank. A customer, Mr. Faizan, had made a direct deposit in the bank ₹7,200। फैज़ान साहब ने आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए 7,200। अब आपको इसको कैश बुक में एंटर करना है। तो ये ऐड हो रहा है अकाउंट रिसीवेबल, और ब्रैकेट में आप लिख देंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 7,200। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है अनप्रेजेंटेड चेक ₹8,000। इसका मतलब ये होता है कि आपने चेक काट के दे दिए हैं सप्लायर को, आज नहीं तो कल वो आपके अकाउंट में से पैसे विड्रॉ कर लेगा। तो यहाँ पे लेस होगा अनप्रेजेंटेड चेक, और अमाउंट जो है 8,000 ये बैंक में से लेस होगा। लास्ट एंट्री है ये issued a check of ₹1,200 for the purchase of furniture was recorded as ₹12,000 by a company's cashier। फर्नीचर आपने परचेज़ किया था, 1200 का आपने चेक दिया था, लेकिन गलती से कंपनी के कैशियर ने इसको 12,000 की एंट्री की। तो इसका मतलब है गलती जो है, एरर जो है वो कैश बुक में हुई है। इसको ठीक करने के लिए आप हल्का से एक कैश बुक बनाएंगे, और एक्चुअल में एंट्री होनी चाहिए थी यहाँ पे 1200 की, जो कि सही एंट्री थी। आपने गलती से इसको
12,000 लेके आ गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 12,000 में से 1200 आपको माइनस करना है, तो 10,800 जो है ये एक्स्ट्रा अमाउंट आया था। अब ये जो 10,800 जो आया है ये आपने माइनस तो किया है, लेकिन ये माइनस होके कहाँ पे आया है, डेबिट साइड पे आया है। अब आपने जब 12,000 में से 1200 माइनस किया है तो 10,800 जो आया है ये डेबिट साइड पे आया है कैश बुक के, तो इसलिए ये कैश बुक में जाके ऐड होगा। यहाँ पे आएगा ऐड ओवर स्टेटमेंट अमाउंट 10,800, और उसके बाद फिर कैश बुक को आपको ऐड करना है और बैंक स्टेटमेंट को भी आपको ऐड करना है। बैलेंस जो है वो सेम आना चाहिए, और यहाँ पर आप लिख देंगे एडजस्टेड बैलेंस। उसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।